हाजिर हम इंग्लिश ग्रामर की एक और ट्रिक के साथ जो आर्टिकल से संबंधित है। तो इस ट्रिक को देख लेते हैं बिना समय गवाए। बहुत अच्छी ट्रिक है और हमें उम्मीद है कि ये ट्रिक हर किसी को नहीं पता होगी, बहुत कम लोगों को पता होगी। तो देख लेते हैं। तो इसमें याद रखना है, इसमें ब्रैकेट में कुछ नाम लिखे हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, जेल, कोर्ट, टेम्पल, है ना। इस प्रकार से जो लिखे हैं इनको याद रखना है, इनके लिए बता रहे, ठीक है। यदि ये शब्द आते हैं टेंस में, ठीक, और हमें खालिस्तान बनना हो तो ये दो प्रकार से इनका वो बोध होगा। एक प्रकार का बोध हमने बोला है मूल उद्देश्य के लिए हो, एक बोला है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब कोई दूसरा उद्देश्य हो। तो याद रखना, इनका प्रयोग यदि मूल उद्देश्य के लिए हो रहा, प्राइमरी पर्पस के लिए हो, पर्पज के लिए हो रहा है, मूल उद्देश्य के लिए हो रहा है, तो कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें मूल उद्देश्य मतलब होगा कि यदि इनका प्रयोग, मूल उद्देश्य मतलब हो रहा है जो ये चीजें हैं ना, वो जिसके लिए बनी है वो उनका जो मेन काम है। जैसे कि स्कूल का मेन काम क्या है? स्टडी, पढ़ाई से संबंधित, मतलब पढ़ाई से संबंधित जो भी काम है वो क्या हो गया, इसका मूल उद्देश्य हो गया स्कूल का, ठीक है। और यदि स्कूल में हम क्रिकेट खेल रहे हैं, स्कूल में अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, तो ये कोई ऐसा काम हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, दूसरा काम हो गया। अगर ऐसा कुछ दूसरा काम होगा तो हम दा का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तुरंत आएगा, देखना। जैसे हमने ये दो एग्जाम्पल लिख लिए, किससे संबंधित है? बेड से। दिख रहा है दोनों में बेड है, ठीक है। ए अन्ना बनना है या क्या बनना है? क्रॉस बनना है, ठीक। अब देखो, अगर उद्देश्य कैसा होगा, मूल उद्देश्य होगा, मुख्य उद्देश्य होगा, तो हम क्रॉस लगाएंगे। यदि कोई दूसरा उद्देश्य होगा तो हम दा भरेंगे, याद रखना, ठीक है। तो देखो, जहाँ बेड की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्लीप की। आई स्लीप इन खालिस्तान बेड, मतलब स्लीप की, बेड की बात हो रही है। तो बेड की बात किसके लिए हो रही है? स्लीप के लिए। हमें पता है बेड का जो पलंग का मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है पलंग का सोने का, स्लीप का। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मुख्य काम की बात हो रही है, मुख्य उद्देश्य की बात हो रही है, मूल उद्देश्य की बात हो रही है। तो मतलब क्या? नो आर्टिकल, मतलब क्रॉस। अगला लिया, यहाँ बेड की बात हो रही है, यहाँ पे प्लेइंग की बात हो रही, खेलने की बात हो रही। जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, कहाँ पे? बेड पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बेड जो आया है, बेड का जो जिक्र हुआ वो किसके लिए? खेलने के लिए। तो हमें पता है बेड का काम केवल क्या होता है? बेड का काम ही होता है सोने के काम में आता है। उस पे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ये सब कैसे काम हो गए? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्या भरेंगे हम? दा भरेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि दा क्यों आया। अभी भी नहीं आया तो यहाँ और एग्जाम्पल है, उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा, द टेररिस्ट वाज सेंट टू जेल। तो जेल का संबंध किससे हो रहा है? टेररिस्ट। तो जो आतंकवादी है उनको कहाँ भेजा जाता है? जेल। जेल में रखा ही जाता है आतंकवादी वगैरह को। मतलब ये कैसा काम हो गया? मुख्य काम हो गया जेल का। तो मुख्य काम है, मूल उद्देश्य है, तो क्रॉस। अगला लिखा, बेड इज ब्रोकन, मतलब बेड जो हो गया वो टूट गया। अब यहाँ पर बेड का जिक्र हुआ है, क्या वो सोने से हुआ है? उसके मूल उद्देश्य से हुआ है। मूल उद्देश्य मतलब सोने से हुआ है? नहीं हुआ। किससे हो रहा है? टूटने से। तो मतलब क्या हो रहा है? सेकेंडरी। सेकेंडरी उद्देश्य मतलब दा। अगला देखा, सी मेट मी एट टेम्पल। टेम्पल का काम क्या होता है? टेम्पल में अपन भगवान की पूजा करने जाते हैं, ठीक है। वो कौन सा काम हो गया? मूल उद्देश्य हो गया टेम्पल का। और यहाँ बोल रहे सी मेट मी, वो मुझसे मिली, मतलब वह मुझसे मिली टेम्पल में। मतलब ये कैसा काम हो गया? सेकेंडरी काम हो गया, कोई दूसरा काम, मुख्य काम को छोड़कर। तो क्या भर देंगे हम? द। अगला देखा, ही गोज टू स्कूल एट 10 o'clock एवरी डे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो स्कूल जाता है प्रति 10 बजे प्रतिदिन, है ना। तो यहाँ पे क्या रेगुलर बात हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या भरेंगे? क्रॉस। कुछ नहीं, मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य की बात हो रही है, ठीक है, कि वो जाता है, कोई दूसरे काम की तो बात नहीं हो रही। अगला देखा, ही इज गोइंग टू खालिस्तान हॉस्पिटल टू गिव हिज फ्रेंड मनी। अब देखो, हॉस्पिटल में आदमी जाता है, किसके लिए जाता है? इलाज वगैरह के लिए, ठीक है। पर यहाँ किसकी बात हो रही है? हॉस्पिटल में क्यों जा रहा है? गिव हिज फ्रेंड, देने के लिए, अपने दोस्त को मनी देने के लिए जा रहा है वह। मतलब कैसा काम हो रहा है? दूसरा काम हो रहा है, सेकेंडरी काम। सेकेंडरी काम मतलब दा का प्रयोग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कोई ट्रिक के साथ, मजेदार ट्रिक के साथ में, ठीक है। धन्यवाद तब तक के लिए।